हेलो गाइस, वेलकम बैक विद एन अदर ट्यूटोरियल और छोटी सी एक टिप एंड टेक्निक बताने वाला हूँ नॉन डिस्ट्रक्टिव मास्क की। क्या आप नॉन डिस्ट्रक्टिव मास्क किस तरह से कर सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा एक टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट को मैं चाह रहा हूँ कि इसके ये जो माउंटेन लिखा हुआ है इस एरिया में बैकग्राउंड शो होना शुरू हो जाए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरे पास एक सिंपल सी टेक्निक क्या है कि मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और अपने टेक्स्ट की लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा और मैं इस शेप पे मास्क कर दूंगा। मास्क करने के बाद कंट्रोल आई से इसको इन्वर्स कर दूंगा। तो क्या हुआ कि वो हमारा बैकग्राउंड उस टेक्स्ट के बैक से नजर आने लग गया। लेकिन यहाँ पर एक इश्यू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और उसने बाद में टेक्स्ट चेंज करने को कह दिया, तो आप इस टेक्स्ट को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जो आपने मास्क यूज किया है वो शेप बेस होता है। क्योंकि आपने उसकी सिलेक्शन लेके उसको मास्क तो कर दिया, लेकिन आप उसको एडिट नहीं कर सकते। तो हम इसको एडिट करने वाली टिप भी देखते हैं कि हम किस तरह से इस टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं और इसको मास्क भी कर सकते हैं इस तरह से। तो पहली चीज क्या करेंगे, हम हमारे पास अभी 3 लेयर हैं। ये ग्रेडियंट मैप मैंने एक इमेज के ऊपर लगाया। इन तीनों लेयर को सिलेक्ट किया शिफ्ट प्रेस करके और कंट्रोल जी या कमांड जी, या फिर मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगा तो ये ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप होने के बाद इस ग्रुप के अंदर मैं गया, इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ नॉक आउट का ऑप्शन आ रहा है, राइट। इस नॉक आउट के ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैंने शैलो कर दिया। शैलो करने के बाद अभी हमारी इमेज पे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जैसे ही लेकिन मैं फिर ओपेसिटी इसकी बढ़ाऊंगा तो आप देख रहे हैं कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो टेक्स्ट के पीछे से नजर आना शुरू हो गया है। ठीक है, और ये टेक्स्ट एडिटेबल भी है, राइट। तो क्या है कि हमारा बैकग्राउंड उस टेक्स्ट के बैक से नजर आने लग गया और ये नॉन डिस्ट्रक्टिव मास्क है कि हम इसको टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं। कोई शेप है उसको भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप शेप यूज कर रहे हैं, कोई डिजाइन एलिमेंट है जिसके बैकग्राउंड से चीजें नजर आए, तो आप इस तरीके से इस टेक्निक से उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आप इशू चेक कर रहे होंगे कि जो ग्रेडियंट मैप मैंने लगाया था वो सिर्फ मेरी बैक इमेज के ऊपर आ रहा है, लेकिन जो टेक्स्ट के बैक वाला एरिया है उस पर ग्रेडियंट मैप अप्लाई नहीं हो रहा है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इस ग्रेडियंट मैप को इस ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा। अब इस शुरू में मैंने इन तीनों लेयर्स को ग्रुप करने का मकसद ये था ताकि मैं आपको बता सकूं कि जो ग्रुप में जो चीज होगी वो अप्लाई नहीं होगी बैकग्राउंड पे, राइट। तो क्या किया, उस जैसे ही मैंने ग्रेडियंट मैप को बैकग्राउंड से बाहर अपने ग्रुप से बाहर निकाला तो वो पूरी इमेज के ऊपर ग्रेडियंट मैप अप्लाई हो गया और जो हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव मास्क था, जो टेक्स्ट था हमारा, वो अब एडिटेबल है। उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी टिप और टेक्निक आपके काम आई होगी। और अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।